अरे वो राहुल। राहुल, तुम यहाँ पढ़ रहे हो, मैं कब से तुम्हें पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रही हूँ। हाँ बोलो। बोलना क्या है ये बताओ, तुम्हारे पापा ने क्या कहा हमारी शादी को लेके? वो मान गए या नहीं? यार मेरे पापा ने तो पहले ही हाँ कर दी थी, लेकिन वो अब ये बोल रही हैं कि अगर तुम्हारे पापा इस शादी के लिए खुश नहीं हैं तो इस तरह हमारा शादी करना सही नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं पहले हम दोनों तुम्हारे पापा को मनाएं और फिर दोनों परिवारों की मर्जी से शादी करें। और तुमने क्या कहा फिर? यार हनी मैं क्या बोलूँ, मुझे भी उनकी बात सही लगती है और मुझे भी लगता है पहले तुम थोड़ा वक्त लो, समझाओ अपने पापा को, उनसे बात करो, हो सकता है वो जरूर मान जाएंगे। यार राहुल तुम पागल हो क्या? मैं कितनी बार बोलूं, मेरे पापा नहीं मानने वाले यार, और मेरे बस की भी नहीं है उनके आगे गिड़गिड़ाना। मैं कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। यार हनी तुम ये कैसी बात कर रही हो, पापा हैं वो तुम्हारे, और यार मुझे भी सही नहीं लग रहा बिना फैमिली की मर्जी के शादी। अच्छा तो तुम्हें अपनी फैमिली याद आ रही है? मुझे भी तो देखो, मैं भी तो अपनी फैमिली के खिलाफ जाने के लिए तैयार हूँ। फिर तुम क्यों बच रहे हो? सिर्फ मजे लेने के लिए मुझसे प्यार किया था, शादी नहीं करनी थी? नहीं बाबू ऐसा नहीं है, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, थोड़ा वक्त लो, पापा से बात करो, मुझे पूरी उम्मीद है वो मान जाएंगे और फिर हमारी शादी सबकी मर्जी से होगी, सब लोग खुश होंगे, वरना कोई खुश नहीं होगा हमारी शादी से। देखो राहुल, मुझे ये सब बहाने मत बताओ शादी ना करने के। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, बता रही हूँ मैं। मुझे नहीं जीना तुम्हारे बिना राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज कर लो ना कोर्ट मैरिज। यार हनी आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इस तरह जल्दबाजी में बिना फैमिली की मर्जी के शादी करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा बेटा, जब तूने इससे प्यार किया था जब नहीं सोचा था ये सब, जब सोच रहा है? और तू ये बता प्रॉब्लम क्या है कोर्ट मैरिज करने में या फैमिली की मर्जी की बिना शादी करने में? शादी तुम्हें करनी है, साथ तुम्हें रहना है, फैमिली क्या चार डालेगी? हाँ अभिषेक बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन इसके भेजे में ही नहीं घुस रही ये बात। तू टेंशन ना ले, मैं समझाता हूँ इसे। देख राहुल भाई, ये पढ़ी लिखी है, तू भी पढ़ा लिखा है, साथ में बाहर रहना, जॉब करना, फिर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा तुम्हें, ना तेरा बाप और ना ही तेरे रिश्तेदार। और मान ले कोई कुछ बोलेगा भी तो भाई साफ साफ बोलना क्या प्रॉब्लम है, तेरी लाइफ है, उनकी थोड़ी है जो फैसला लेंगे। और भाई ये भी सोच, अगर इससे शादी नहीं हुई क्या करेगा, कैसे रह पाएगा इसके बिना? नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, मैं इसके बगैर बिल्कुल नहीं जी सकता। तो भाई सोच ना और कुछ कर, अब नहीं करेगा तो कब करेगा? भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होगी तो फिर होगा ही क्या मेरी लाइफ में? क्या करूँगा तुम्हारे बिना मैं? कुछ भी तो नहीं बचेगा मेरी लाइफ में अगर तुम नहीं होगी तो। ये हुई ना बात। राहुल मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जीना चाहती, इसलिए प्लीज जल्दी से बात कर लो ना अपने पिताजी से। ठीक है बाबू, तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही करता हूँ बाबूजी से बात और फिर हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? अब मजा आएगा जब ये जाके अपने बूढ़े बाप से लड़ेगा। राहुल बेटा आ गया तू? आगे खाना खा ले, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। मैंने भी नहीं खाया अभी। आप खा लीजिए खाना, मुझे नहीं खाना। क्या हुआ बेटा, कोई बात है? अब बैठ बता मुझे। हाँ, बात यह है कि मुझे हनी से ही शादी करनी है। लेकिन राहुल बेटा, मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि उसके पिताजी की मर्जी के बिना शादी करना ठीक नहीं है। वो भी तो समझदार हैं, सोच समझ के ही मना कर रहे होंगे। सभी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरह जानते हैं और अपने बच्चे के अनुसार ही रिश्ता देखते हैं। पिताजी मुझे ये सब अच्छी तरह से पता है, इसलिए मुझे मत सिखाओ आप ये सब, बस मेरा फाइनल डिसीजन सुन लो, मुझे उससे शादी करनी है, मतलब करनी है। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि आप कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होगे इस तरह, इसलिए मैं जल्दी ही उससे कोर्ट मैरिज करने वाला हूँ। पागल हो गया क्या तू? उस लड़की के चक्कर में इतना बड़ा कदम उठाएगा? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में मेरी? बेटा मान जा, ये सही नहीं है, पछताना पड़ सकता है बाद में, क्योंकि जो लड़की अपने माँ बाप को मनाने की बजाय कोर्ट मैरिज करने को तैयार है वो तेरा साथ नहीं देगी बेटा। वो प्यार ही क्या जो अपने माँ बाप को ही भूल जाओ। देखो पिताजी,
आप भगवान तो हो नहीं, जो आप बोलोगे मैं मान लूंगा और वही सत्य होगा। इसलिए आप ज्ञान मत दो मुझे तो ही सही है। मैं और वो पढ़े लिखे हैं, हमें अच्छी तरह से मालूम है क्या सही है और क्या गलत है। राहुल बेटा मान जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। परिवार की नाक कट जाएगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देखो पिताजी, मुझ पे ये आपका इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा, इसलिए आप चुप रहो तो ही सही है। और अब मैं जा रहा हूँ, आप खा लीजिए खाना। राहुल बेटा मान जा, अब भी वक्त है। अरे हे प्रभु, इसको बुद्धि दो। हाय। हाँ तो राहुल, क्या सोचा तूने? सोचना क्या, मैंने तो डिसाइड भी कर लिया है और मेरी एडवोकेट से बात भी हो गई है कोर्ट मैरिज के लिए। ये हुई ना बात बेटा, अब देखना मजे ही मजे हैं तेरे। राहुल यकीन नहीं हो रहा, हम शादी करने वाले हैं। सच में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन फिलहाल हम लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी से कोर्ट चलो। आओ। राहुल भाई इधर आ। एक मिनट बाबू। हाँ बोल जल्दी, क्या बात है? राहुल भाई देख, तू सही नहीं कर रहा है। जल्दबाजी में फैसला लिया है तूने, अभी भी सोच ले, कहीं बाद में पछताना ना पड़ जाए। बेटा देख, अभी तक तो कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन अब जरूर हो सकता है, क्योंकि तूने शुरू में ही टोक दिया है। और तुझे कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो मुझे ज्ञान देने आ जाता है। चल जाए यहाँ से, मुझे मत सिखा। अच्छा सुनो, बाबूजी मिलेंगे, उनके पैर छू लेना, आशीर्वाद ले लेंगे, इससे वो कम गुस्सा करेंगे, वरना बहुत गुस्सा होंगे। यार मुझसे नहीं होगा ये सब, तुम्हें छूना छू लेना, मेरे बस की नहीं है ये सब। हाँ यार, ये पता नहीं क्या बेमतलब के ड्रामे हैं, मैं तो नहीं मानता ये सब। ठीक है, अब तुम अंदर जाओ और एंजॉय करो। बेड मैंने सजवा दिया है, कोई कमी हो तो कॉल कर देना। राहुल सुनो, नौकरानी रख लो आप एक ढंग की सी। मम्मी से काम होता नहीं है और मेरे बस की नहीं है काम करना। लेकिन यार थोड़े दिन तो काम कर लो, फिर लगा लूँगा। अभी सही नहीं है और अभी मेरी जॉब भी तो नहीं लगी, तो पैसे भी नहीं है। तो इसमें मैं क्या करूं? लाओ कहीं से ही पैसे, मुझसे नहीं होगा काम, पहले ही बता रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। राहुल बेटा एक बात सुन, तूने कोर्ट मैरिज की, कोई बात नहीं, लेकिन बहू को समझा, ऐसे कपड़े ना पहने। मोहल्ले में बात बनने लगी है, तू चाहे तो इसे ले जा बाहर रह, वहाँ पहन लेकर के कपड़े। क्या कहा? ऐसे कपड़े ना पहनूं? क्या बुराई है इन कपड़ों में? आजकल सब पहनते हैं ऐसे कपड़े। बताओ ना राहुल इनको। बेटा शहर में ही पहनते होंगे ऐसे कपड़े, हमारे यहाँ बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती। राहुल तुम चुपचाप बैठे सुन रहे हो? बोलो ना इनको, ये क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? शायद तुम्हें और मुझे इस घर से बाहर निकालने का नया रास्ता अपनाया है इन्होंने, इसलिए अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ। चलो हम शहर में रहेंगे चल के। बेटा ऐसा क्यों बोल रही है तू? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? सही तो कह रही है बाबूजी, ये आपने बात ही ऐसी कही है, मुझे भी बुरी लग रही है। बेटा ऐसा क्या कह दिया मैंने? बस पिताजी, अब आप ये इमोशनल ड्रामा मत स्टार्ट करो मेरे सामने। चलो हनी।
देखो राहुल, अब बहुत हुआ। मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती इस फैमिली के साथ। चलो ना हम फ्लैट लेके शहर में रहेंगे। हाँ यार, यहाँ क्यों रहते हो तुम लोग? फ्लैट लेके बाहर रहो ना। नहीं यार, माँ बाबूजी अभी बूढ़े हैं, उनकी सेवा के लिए भी तो होना चाहिए यहाँ कोई। और अभी जॉब में भी इतने पैसे नहीं है कि हम बाहर रह पाएं। तो यार तूने इससे शादी क्यों की थी जब तेरे बस की नहीं है इसका खर्चा उठाना? हाँ यार, जब से मैं आई हूँ तब से इस घर में ही फंसी पड़ी हूँ, कहीं घूमने भी नहीं गई अभी तक। शादी से पहले तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे, और अब? यार तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुम्हें पता तो है अभी जॉब में स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। तो मैं कौन सा तुमसे हवाई जहाज मांग रही हूँ? बस एक फ्लैट लेके अलग रहने के लिए तो कह रही हूँ, और मुझसे यहाँ रहा भी नहीं जाएगा। यार प्लीज समझने की कोशिश करो हनी, अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? मैं पैसे दे रहा हूँ, जब तुझ पे हो जाए ब्याह समेत लौटा देना। हाँ ये सही रहेगा। चलो मैं अब बैग पैक कर लेती हूँ। बहुत खूबसूरत है तुम्हारा फ्लैट अभिषेक। हाँ वो तो है ही। तुम ये लो फ्लैट की चाबी। अरे हनी, अब तो ये तुम्हारा घर है, तुम्हें चाय तो पिलानी चाहिए। राहुल प्लीज तुम बना दो ना चाय, मैं बहुत थक गई हूँ सफर करके। आओ चलो बैठते हैं। ऐसा करती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ। जब देखो तब परेशान करते रहते हैं। कहाँ चली गई है? कहाँ गई होगी ये? बताकर भी तो नहीं गई। फोन करता हूँ। फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। हनी, ये सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या इसके साथ ये सब करते हुए? यार इसमें शर्म की क्या बात है? मैं कौन सा इसके साथ भाग गई या फिर मैंने इसके साथ रात गुजार ली? थोड़ा घूम ही तो रही हूँ बस। हाँ तो फिर घूमी क्यों रही हो? और अभी तुम इससे गले भी लग रही थी। क्यों ना घूमूं? तुम्हारे बस की तो है नहीं मुझे घुमाना फिराना। तुमने आज तक मुझे एक अच्छी ड्रेस भी नहीं दिलवाई है, और इसे देखना, इसने मुझे कितनी अच्छी टी शर्ट दिलवाई है और रिंग भी दिलवाई है। क्यों बे, तू कौन होता है इसे रिंग गिफ्ट करने वाला? हाँ, जब मैं हूँ तो। अच्छा बेटा, औकात में रह। मुझसे पैसे उधार ले रखे जब यहाँ रह पा रहा है तू, और मुझसे जवान लड़ा रहा है। तेरी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। चल निकल। ठीक है, आज से नहीं रहूंगा तेरे फ्लैट में, और जो किराया हो बता देना, पहुंचा दूंगा 1-2 दिन में। हनी चलो, अब नहीं रहेंगे हम इसके फ्लैट में। यार इसने तुमसे बोला है, मुझसे थोड़ी ना बोला है। मेरे को तो फ्लैट में ही रहना है इसके। यार हनी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? इसने मेरी बेइज्जती की है और तुम इसके फ्लैट में रहोगी? यार तुम हो ही बेइज्जती लायक।
जब तुम्हारी बस की ही नहीं है मेरे खर्चे उठाना तो फिर क्यों की मुझसे शादी? इससे अच्छा तो पहले ही मना कर देते। चलो अब जाओ यहाँ से, बेकार में ड्रामा क्रिएट मत करो यहाँ पे। अब मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल, जाने दो उसे। पिताजी, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है आपकी बात ना मानकर। आपने बिल्कुल सही कहा था, शादी बहुत बड़ा डिसीज़न है, सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी और हनी ने मुझे छोड़ दिया पिताजी। मैंने तो पहले ही कहा था बेटा, पर तूने सुना नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, बहुत देर हो गई। नहीं पिताजी, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से आपकी हर बात मानूंगा, कोई बात नहीं टालूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। राहुल, ये क्या कर रहा तू? भाई मुझसे गलती हो गई है, तेरी और पिताजी की बात ना मानकर। हनी ने मुझे छोड़ दिया है, मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ पिताजी से। पिताजी से? पागल हो गया है क्या तू? तेरे पिताजी कब के गुजर गए। पागल हो गया है क्या तू? वो देख। भाई मैंने तुझे बहुत कॉल मैसेज किए थे। पर भाई मैंने तो एक भी कॉल नहीं देखी तेरी। भाई मैंने कॉल मिलाया था, हनी ने फ़ोन उठाया था लेकिन कुछ बोली नहीं, और फिर उसके बाद तेरी कॉल लगी नहीं। हाँ भाई, ये ज़रूर उसी ने किया है। हाँ तो उसी ने डाला होगा मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में। लेकिन भाई मुझे ये बता, ये सब हुआ कैसे? यार तूने कोर्ट मैरिज कर ली थी और फिर बाहर भी रहने लगा था। अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं सोचा तूने, और तू कभी उनसे बात नहीं करता था, जबकि उन्होंने तुझे पढ़ाया लिखाया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया ताकि तू कुछ बन सके। इसके लिए उन्होंने काफ़ी कर्ज भी लिया था। रोज़ कर्जदार आते थे, उनकी बेइज्जती करते थे, मोहल्ले के लोग उन्हें परेशान करते थे, ताने देते थे कोर्ट मैरिज को लेकर। भले ही पूरी जिंदगी पैसा नहीं कमाया मैंने, एक इज्जत कमाई, आज प्रधान ने वो भी ले ली। जीने का कोई सहारा, अब जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। और आखिरकार उन्होंने दुखी होकर सुसाइड कर लिया। भाई ये तो मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरी वजह से पिताजी ने अपनी जान दे दी और मेरे परिवार की इज्जत चली गई। अब मैं क्या करूं भाई? मुझे तो मर ही जाना चाहिए यार। पागल है क्या तू? मरने से कुछ नहीं होगा। अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर, कुछ कर अपनी ज़िंदगी में, और कर्ज उतार अपने बाबूजी का जो उन्होंने तेरे लिए लिया था, और फिर सबक सिखा उस लड़की को जिसकी वजह से ये सब हुआ। हाँ विकास भाई, तो बिल्कुल सही कह रहा है। अब मैं ज़रूर कुछ बड़ा करूँगा और उसे उसकी औकात ज़रूर बताऊँगा। यार हनी, एकदम से ऐसा कैसे हुआ?
अभिषेक इधर आना। हाँ बोलो। ये लड़की कौन है और तुम इसके साथ घूम भी रहे हो और तुम इसे मेरे पीछे फ्लैट पर भी लेके आते हो? ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है और अब से ये यहीं रहेगी, इसी फ्लैट में मेरे साथ। मतलब और मैं कहाँ रहूंगी फिर? तुम्हारा मुझे क्या मालूम यार। अब ऑलरेडी इतने महीने हो चुके तुम्हें यहाँ मजे लेते हुए, अब क्या पूरी जिंदगी तुम्हें मैं अपने पास ही रखूंगा? और लड़कियों का भी नंबर आने दो यार। और वैसे भी तुम्हारे क्या ठेके ले रखा है मैंने। चलो बहुत हुआ, निकल लो अब यहाँ से। लेकिन यार मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है। यार देखो निकल लो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं पता। यार अभिषेक प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? ऐसा है, कहीं भी जाओ मुझे क्या मतलब। चलो अब निकलो यहाँ से, मेरा मूड मत खराब करो। वैसे भी आज मेरी नई गर्लफ्रेंड फिर से आने वाली है। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, जब कोई साथ नहीं दे रहा। मेरे सभी दोस्तों ने मना कर दिया है मेरी हेल्प करने से। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब समझ आई तुझे पति फैमिली की क्या वैल्यू होती है जब सब कुछ खत्म हो गया है। राहुल के पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। खैर अब भी वक्त है, चल राहुल के पास, हो सकता है वो अब भी माफ़ कर दे तुझे। राहुल भाई सुन, यार ऐसा है, कहीं भी जाओ मुझे क्या मतलब। चलो अब निकलो यहाँ से, मेरा मूड मत खराब करो। वैसे भी आज मेरी नई गर्लफ्रेंड फिर से आने वाली है और अब ये तुझसे माफ़ी मांगना चाहती है। अच्छा जी, माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन मैं तो नहीं करना चाहता इसे माफ़, क्योंकि तूने जो गलती की है ना बेटा, वो माफ़ करने लायक नहीं है। बिल्कुल सही कहते थे मेरे पिताजी, जो लड़की अपने बाप की सगी ना हुई वो मेरी क्या सगी होगी। लेकिन मैंने उनकी बात कभी नहीं सुनी, हमेशा उनको इग्नोर किया, और आज देखो क्या से क्या हो गया, सिर्फ तेरी जिद की वजह से। काश तू थोड़ा वक्त और रुक जाती, अपने पापा को मना लेती, बात करती उन्हें, शायद उन्हें समझ आता और आज शायद सब कुछ अच्छा होता। लेकिन तूने इतना सब्र नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि तुझे सच्चा प्यार था ही नहीं। अगर होता ना तो तू सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचती, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा हमें सही रास्ते पर लेकर जाता है, गलत रास्तों पर नहीं। और खैर फैमिली तो छोड़ो, तू तो मेरी भी सगी ना हुई। राहुल मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। आई एम सॉरी यार, माफ़ी तो दूर की बात, अब मैं तेरा ये चेहरा भी नहीं देखना चाहता। चल निकल यहाँ से। हेलो गाइज, तो कैसे हो आप और आपको ये वीडियो कैसी लगी, किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्या क्या अच्छा लगा वीडियो के अंदर, प्लीज़ अभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और दोस्तों अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो प्लीज़ मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैसेज करो। स्क्रीन पर मेरे इंस्टाग्राम यूज़र ID है, तो मुझे अभी फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।